क्या इंडिया ने टर्की को सबक सिखा दिया? मुझे लगता है कि सिखा दिया। और इस रशियन एंड यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो हिंदुस्तान है। जो इंडिया का वो गंदम था वो मिस्र चला गया, इजिप्ट चला गया, तो अब टर्की वाले फिर करके कह रहे हैं कि भाई हमें वो गंदम दोबारा चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ने अब कहा कि हम आपको गंदम दोबारा कभी भी नहीं देंगे? अभी मोदी साहब की मुलाकात जो बाइडेन साहब से एक इंटरनेशनल फोरम पे जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम था वहाँ मुलाकात हुई। क्या कर लिया उन्होंने, क्या कहा उसको? इंडिया को तो कुछ भी नहीं कहा, वो खरीद रहा है। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए इजाफा कर दिया, जिसके बाद अब पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है 209.86 रुपए तक जा पहुंची है, तकरीबन 210। आप देखें कि किस तरीके से तेजी से वो रशिया से तेल ले रहा है। किसने क्या कहा उसको? किसी ने कुछ कहा? इस बात का भी इम्कान है कि आने वाले दिनों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इससे भी ज्यादा मजीद इजाफा हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिजेक्शन ही गलत थी। टर्की को गेहूं पर सियासत बहुत महंगी पड़ने वाली है। अब टर्की भारत से दोबारा गेहूं मांगने लगा। भारत ने साफ मना कर दिया कि अब गेहूं नहीं मिल सकता। वहीं कुछ जागरूक पाकिस्तानियों ने कहा भारत ने टर्की को सबक सिखा दिया। वहीं टर्की के बिरादर मुल्क पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ने से हिजा खान का गुस्सा आसमान चढ़ के बोल रहा है। आइए देखते हैं वीडियो। धन्यवाद। कि जो वीट इंडिया ने टर्की को भेजा था, वहीं भी वीट जब उन्होंने इजिप्ट को भेजा तो टर्की ने कहा कि हमें वापस चाहिए आपका वीट, तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको अब कोई भी चीज़ नहीं देंगे, अपना वीट तो कभी भी नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ये सारा कुछ ना पॉलिटिकली एक स्टंट चल रहा है और इंडिया अपने कंट्री के हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छे और बड़े डिसीजंस ले रहा है और ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो कि वाकई नाकाबिले फरामोश हैं। जो काम हम लोगों को करने चाहिए थे और हम लोग उसकी बेसलाइन तक पहुंच गए हुए थे, वो काम लास्ट मोमेंट पे आके हमने छोड़ दिए। इंडिया काम वो कर गया, ठीक है। अब चूँकि ओवरऑल सिर्फ पाकिस्तान में ही पॉलिटिक्स नहीं है, ओवरऑल पॉलिटिकली स्टंट अपनाते हुए अगर इंडिया का वीट रिजेक्ट किया है तो उसके पीछे कोई ऐसी वजह नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है कि एक इंपोर्ट किया जा रहा है, आप वीट इंपोर्ट कर रहे हो और आप किसी कंट्री को इस तरह का आटा दे के अपना इमेज तो गंदा नहीं करोगे ना। मेरा ख्याल से एक ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिजेक्शन ही गलत थी। अब दूसरी अहम बात ये जिससे हमें सीखने की भी ज़रूरत है। दूसरी अहम बात ये कि वो अना में आ गए अब कि आपने अगर रिजेक्ट किया है ना तो अब आप मतलब पंजाबी कहते हैं उन पे होता है तो उन करके वखा, ठीक है। उन्होंने अपनी बात पे रिजेक्ट उन्होंने किया, उन्होंने उनकी रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो अपनी बात पे कायम है। अब वो वापस आ रहे हैं, अब वो यू टर्न ले रहे हैं, ठीक है। अब जो इंडिया का वो गंदम था वो मिस्र चला गया, इजिप्ट चला गया, तो अब टर्की वाले फिर करके कह रहे हैं कि भाई हमें वो गंदम दोबारा चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ने अब कहा कि हम आपको गंदम दोबारा कभी भी नहीं देंगे, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो तुर्की को जो था ना इस बारे में सोचना चाहिए था कि अगर उनके पास गंदम नहीं थी तो वो रिजेक्ट करने से पहले या उन्हें दोबारा भेजने से पहले वो सोचते कि उनका अगला लाहे अमल क्या था, क्या वो किसी और से गंदम ले सकते थे या नहीं। लेकिन अब ये भारत की तरफ, भारत का भी एक किस्म का कह सकते हैं कि रिजेक्टेड पॉइंट कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। इग्नोर करना ही नहीं लोग बर्दाश्त करते। ये तो फिर उनकी गंदम के बारे में जो बीमारियाँ हैं, ये है वो है, तो वो तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरे ख्याल में ना उन्होंने बदला लिया है अपना कि अब वो गंदम नहीं देना चाहते। ये एक गुड आंसर भी है कि नहीं देना चाहते। ये कोई भी होता, आम रूटीन में कोई एक से दूसरी दफ़ा आपको इनकार कर दे तो आपका दिल नहीं करता दोबारा उस बंदे से बात करने को, तो ये तो फिर इतना मुल्क और रियासत का मामला है, तो फिर ये बात तो बनती है। क्या इंडिया ने टर्की को सबक सिखा दिया? मुझे लगता है कि सिखा दिया। आप ऐसे नहीं करेगा ना? रूस से आयल लेने के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती हैं। PTI की हुकूमत कहती है, आज भी शाह कुशी साहब कह रहे थे रूस हमें सस्ता तेल देने को तैयार था, हम नहीं ले पा रहे। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ जो है वो मुतासर हो सकती है अगर हम रूस से आयल लेते हैं। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा हम बैलेंस नहीं बना सकते कि हम एक्सपोर्ट भी हमारी मुतासर ना हो, रूस से हम तेल भी ले लें? क्या ऐसा मुमकिन है? भाई, श्रीलंका ले रहा है, हिंदुस्तान ले रहा है। हिंदुस्तान तो इतना ज्यादा ले रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और इस रशियन एंड यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो हिंदुस्तान है। ठीक।
हिंदुस्तान ने 2021 में सिर्फ 12 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट किया था पूरे साल में, जो उसकी रिक्वायरमेंट का सिर्फ 2% था। आज हिंदुस्तान जब से ये जंग शुरू हुई है यूक्रेन और रशिया की, अब तक वो तकरीबन 34 मिलियन बैरल ऑयल खरीद चुका है, 34 मिलियन बैरल। ठीक। और ये मार्च के महीने में 3 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया था उसने। अप्रैल के महीने में उसने 7.2 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया। ठीक। मई के महीने में 24 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया। जून के महीने में 28 मिलियन बैरल इंपोर्ट होगा। आप देखें कि किस तरीके से तेजी से वो रशिया से तेल ले रहा है। किसने क्या कहा उसको? किसी ने कुछ कहा? अभी मोदी साहब की मुलाकात जो बाइडेन साहब से एक इंटरनेशनल फोरम पे जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम था, वहां मुलाकात हुई। क्या कर लिया उन्होंने? क्या कहा उसको? इंडिया को तो कुछ भी नहीं कहा, वो खरीद रहा है। बात यह है कि इस मुल्क में जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, इनको इतना डराया गया है, ओहो अगर आईएमएफ नहीं जाएगा तो ये तबाही हो जाएगी, आईएमएफ में नहीं गए तो वो तबाही होगी। और हमारी कौम जो है, हमारे हुक्मरान डर डर के आईएमएफ में जाते रहे, डर डर कर कि अगर नहीं गए तो क्या क़यामत टूट जाएगी। ठीक। यार यही पाकिस्तान था 2004 से 2008 तक आईएमएफ में नहीं था तो क्या हुआ था? हम खड़े हो गए थे ना, आराम से थे। क्या किया किसी ने? क्या वर्ल्ड बैंक ने लैंडिंग रोकी थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लैंडिंग रोकी थी? किसी ने नहीं रोकी थी। लेकिन इतना डरा डरा कर, ओह अगर रशिया से लिया तो ये तबाही होगी, फला से लिया तो ये तबाही होगी, बाकी दुनिया ले रही है, उनकी क्यों नहीं तबाही हो रही है? ठीक। तो इस सवाल का जो ज्यादा जवाब है ये वजारत खारजा देंगे। मैं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स का पोर्शन ही बता सकता हूँ, बाकी ये इंटरनेशनल रिलेशंस का सवाल है, दफ्तर खारजा ही ज्यादा मुनासिब इसका जवाब दे सकेगा। लेकिन डॉक्टर साहब इस पे आप क्या कहेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज के जिम्मेदारान कहते हैं, दावा करते हैं कि हम आईएमएफ को गुड बाय कह चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके मुखालफिन कहते हैं कि मईशत दबाव में थी, डॉलर को मसनूई तौर पर रोका गया, मईशत तबाह कर दी गई और हम मजबूरी में आईएमएफ के पास गए। अगर पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन देने से मना कर दिया तो ये दिवालिया होने में समय नहीं लगेगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को पानी के बिल आले पड़ने वाले हैं। पाकिस्तान अब आतंकवाद करते करते बहुत बुरा फंस चुका है। अब इस मुल्क को यूं से ही बचाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत के एक्शन से पाकिस्तान कुछ दिनों में पानी के लिए तरसेगा। पाकिस्तान को खाना